औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखें, आबाद रखे, बुरी शोरतों से और सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो जी मेरी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन मजबूरी है इधर वीडियो को बनाना। अगर आप प्रवीण फैमिली व्लॉग पे इतना प्यार दिखाते, इतना हो जाता कि चलो हर महीने उधर मतलब कि इनकम आना शुरू हो जाती, तो शायद मैं कब का रिएक्शन छोड़ देती। तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उधर है। मैं आपको वीडियो पे बताऊंगी कि क्या हुआ है मुझे प्रवीण फैमिली व्लॉग पे, तो प्लीज़ आपने उधर जाना है, देखना है। तो अभी मैंने एक सुबह वीडियो देखी है, एक दो वीडियो देखी हैं, और उसके बाद आपके कमेंट ज़ाहिर नसीब सरमत थे आपके, इतने अच्छे अच्छे कमेंट। तो प्लीज़ उधर भी जाके इसी तरह प्यार दिखाएं और हमसे प्यार करें, रिएक्शन से प्यार ना करें। तो आपकी आपा को आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। तो उधर भी इसी तरह पता चले ना, दो दो तीन तीन हज़ार ही चलो व्यूज़ आना शुरू हो गया तो बंदा कहता है चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो उधर भी आप ही हैं, इधर भी आप ही हैं, अल्लाह पाक के बाद। थैंक यू सो मच जी। तो दुआ में याद रखें, आप मेरी दुआ में मेरे साथ होते हैं। तो कमेंट तो बड़े हैं। किसी ने ये भी कहा कि अगर वो ऐसा कोई इंजेक्शन है तो अलीवीर एक पूरा ज़रूर व्लॉग इस पे बनाता, क्योंकि मैंने उमेरा के मुँह से बार बार सुना। और कल इनकी अम्मी जान कह रही, और किसी ने कहा कि हमने देखा है कि इनकी अम्मी जान ने किस तरह मूलियाँ जो निकाली हैं मट्टी से। तो देखें फिर बंदा बाज़ुकात भूल जाता है या बाज़ुकात इतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन क्या करे फिर बंदे की मजबूरी। अब मुझे इधर आप देख के कहेंगे ना कि मैं कितनी एक्टिव होके बैठ रही हूँ, इधर बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है इधर वीडियो बनाना। आपको पता है, चलो थोड़ा बहुत जो भी है इनकम है इस पर, ज़्यादा ना सही तो कम सही है तो सही ना। तो मेरी मजबूरी बैठना चाहिए। हालांकि मुझे कल से इतनी तकलीफ़ है ना कि मैंने जैसे वीडियो बनानी है ना वैसे ही मैंने लेट जाना है। उस दिन भी मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी तो मैंने सर बांधा हुआ था वीडियो बना के ना, फिर मैंने सर बांध लिया तो पाशा हंसने लगा, कहता मामा आपकी अगर ये वीडियो वायरल हो जाए तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, हर बंदे को पता है जो पाकिस्तान के हालात है, तो हमें बंदे बंदे को मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, बच्चे अच्छे हैं, नेक हैं, कमाते हैं, देते हैं, सारा कुछ उन्हीं से चलता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जो बंदे का हो जाता है, हो सकता है उनकी अम्मी की भी यही मजबूरी हो, क्योंकि मैं ज़्यादा वो तनकीद नहीं करती जिससे कोई देखे और दिल आज़ारी हो या तनकीद बुराई इस्लाह हो थोड़ी सी, अल्लाह ताला सेहत दे। और अभी मैं थंबनेल पे बात करूँगी जी, उन्होंने थंबनेल लगाया था छोटी बहू ने आज दोपहर को सबके लिए खाना बनाया, तो खाना वो खुद बना रही है उनकी अम्मी। तो पता नहीं चने की दाल या ऐसा कुछ बना रही हैं, तो वही ना थंबनेल कुछ और है और बना खाना बहू नहीं बना रही। तो प्याज माशाल्लाह से घर बना रहा है बड़ा अच्छा। वो जो पीछे मुझे तो एक वो बिल्कुल अजीबो गरीब लग रहा था कि वो कहते हैं ना कालीन में टाट का पेवंद, लेकिन वो अब कह रहा था पेंट शेंट करवाऊंगा तो सही लगेगा। तो आप लोगों ने सही नोट किया और मैं भी यही नोट कर रही थी कि चलें दोनों की भी मिक्स कर लेता बंदा, लेकिन चले इतनी ज़्यादा तो उसने सवैयाँ डाल बनानी ही नहीं थी। आधा आधा चम्मच भी बड़ा था, इतना ज़्यादा बंदा ना डाले। और इधर किसी ने कमेंट किया, थैंक यू सो मच, कि मैं उसको हुमैरा ने थोड़ा सा देसी घी दिया और उसके बाद कहा जी डालडा डाल लो। तो ये शायद अली के लिए मैंने लेके जाना। देखे 2-3 दिन ही आती है ना तो हुक्मरानी जगाती हैं, उसके बाद तो फिर जिसका घर होता है उसी का घर होता है ना। तो कज़न है, क्या फ़ील करना, अगर कोई गैर होती तो इस चीज़ को फ़ील भी करती, लेकिन ये सोचा जाए तो वो भी अपने घर से वही देसी घी खाती आई। उनकी तो अभी भाभियाँ भी नहीं है ना, खुद चुदरानियाँ हैं अपने घर में। जब भाभियाँ आती हैं फिर बंदा थोड़ा सा कहता है कहीं भाभियाँ डाडी तो कहीं नंदे डाडी। तो अब ज़ाहिर है एक दिन आया या 2 दिन आया तो कितना को बंदा किसी के किचन पे हुक्मरानी कर सकता है। तो हाँ, या बंदा खुद बना के देना, फिर अपनी मर्ज़ी से कहता है कि मैं बनाता हूँ। तो अपने घर तो देख ले माशाल्लाह कितना खुला हाथ है उसका, हुमैरा का, हर चीज़ बनानी खिलानी, बच्चों को भी, मुनव्वर वीर के बच्चों को जिस तरह हमने कल देखा ना अमरूद काट के दिए हैं, बच्चों को खिला रही होती है। तो हर बंदे का दिल करता है कि मेरा भी किचन और मेरी भी चुदराहट और मैं ही करूं। लेकिन चलें, कहते हैं ना कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो बेटी ससुराल में जाके 2-3 साल उनको दे देती है ना, बाद में वो शहजादी बन के वक्त गुजारती है। ये अपनी बेटियों को बस तलकीन करके भेजें कि जाते आपको वो चीज़ नहीं मिलती, वो इंसान को अपना थोड़ा टाइम देना पड़ता है ससुराल वालों के साथ।
चाहे सगी खाला हो, फूफी हो, मासी चाची जो भी है ना, जाते हुक्मरानी नहीं मिलती। तो इधर तो माशाल्लाह से आई वो अपनी मर्ज़ी से, एक फूफो है और एक ससुर है वो जो मामू है, और कोई इतना है ही नहीं, नंदे हैं वो जिनकी शादियाँ हुई हैं। कभी कभार आना आसिया की अपनी ज़िंदगी और महविश की अपनी ज़िंदगी, तो ऐसा चलता रहता है। बाकी यहाँ जो आपने कमेंट किया, हमारे शहरों में यकीन करें ऐसा ही चलता है। जब ईद त्यौहार हो ना, तो ऐसा होता है कि ज़्यादा मतलब 3 घर है ना, तो इन तीनों को एक एक डिश बना के तो इकट्ठे बैठ के खा लेना चाहिए। चलें अलग अलग खाना भी हो जाएगा, और ये है कि एक बंदे पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो कौन जी मत दे किसी को, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। तो देखें, कोई दिखाता है तो पता चलता है, दिखता है तो बिकता है। अगर ये मैं अब ये फ़याज़ है, ये भी ज़्यादा अपने ससुराल में ना नहीं जाता। एक इनको कमेंट आया तो मैं उस पर भी बात करूँगी, जो बातें रहेगी फिर अगली वीडियो में बात कर लेंगे। तो ये है कि ये खुद भी नहीं जाता और अब्बास भी नहीं जाता। अब ये जो बड़ा जावेद है ना, वो कभी कभार बीवी के साथ जाता है और रह के भी आता है, तो अच्छी बात है। देखिए ससुराल जो आपको बेटी का रिश्ता देता है ना, वो भी समझे माँ बाप ही होते हैं, वो भी उनका भी काम भी आना चाहिए, सुख दुख में भी बांटना चाहिए, सुख दुख भी। ये नहीं है ससुराल वालों का फ़र्ज़ है तो जो दामाद है वो अपना चौधरी बन के बैठा रहे, नहीं, उनको भी बेटे बनना चाहिए। तो अब इनकी मर्ज़ी है जी, तो इनको चाहिए कि हमारा ससुराल हमें कितना प्रोटोकॉल देता है। तो हम भी एक यूट्यूब पे हैं, हम भी अपनी एक एक ज़रा चीज़ दिखाते हैं, तो हमें भी ऐसा एक दिन तो कम से कम आपका दामाद या बेटी जिस दिन आए हैं ना, उस दिन तो आप उनको स्पेशल फील करवाएं ना। तो यहाँ मैं बात करूँगी, हम अगर बात करते हैं ना तो फ़ौरन से कमेंट ऐसे आ जाते हैं। एक फ़याज़ को ना कमेंट आया था, समाविया को हम भी अप्रिशिएट करते हैं, मैं महविश को भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। महविश खुले दिल वाली है, खिलाना पिलाना, ससुराल वालों की रिस्पेक्ट वो अगर करती है ना, थोड़ा बहुत अपने वालिदैन के लिए बदतमीज़ी वाले अल्फाज बोलना या तू तड़ा करना, नहीं ये नहीं वो नहीं, मतलब इस तरह की हरकतें अपनी माँ के लिए या बाप के लिए या अपने मतलब भाई के लिए, इतना प्यारा लाडला भाई। यहाँ जी हमें कमेंट आए 2 बहनें, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जो नज़र आ रहा होता ना तो उस पर बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप हमें कमेंट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपकी दिल आज़ारी नहीं कर रही। एक चीज़ इस चीज़ यूट्यूब पे है नहीं, हमें हक नहीं पहुंचता कि हम किसी और चीज़ को डिस्कस करें। तो जो महविश की बात हम लोग करते हैं या उस्मान जो हमें एक यूट्यूब पे हैं और नज़र आ रहे होते हैं। तो फ़याज़ को किसी ने कमेंट किया हुआ था, जाके देख लीजिएगा कि फ़याज़ भाई आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है, वो महविश की तरह भाग भाग के मायके नहीं जाती और वो आपके साथ ही इधर मतलब के दिल लगा ले ये बैठी। और यहाँ देखिए आपको भी पता है महविश कितना मायके जाती है। महविश मतलब कि पहली बच्ची का इसने छिला किया है, और वो भी जब पहले गई है तो इधर जब आसिया की बेटी हुई है तो वो फ़ौरन आ गई है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो जब उसने छिला नहाया तो वो आ गई। तो वो पीछे भी आप देख लें कितना लोगों ने ट्रोल किया आसिया को भी, उसको भी, तुम जाओ जाओ जाओ, वो नहीं गई। फिर उसने मतलब छिला भी इधर किया। आपने कल वो वीडियो नहीं देखी जहाँ लिवी ने एक थामने लगाया हुआ था कि ये हमारे घर में विश क्यों नहीं आई और सारा कुछ इधर, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, कोई थामने ही था ऐसा कोई। अभी बीच में अगर आपको समझ आई तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे तो कोई समझ नहीं आई। तो अभी वो गई है इतना कहने के मतलब कि इतना लोगों के कहने के फिर बाद गई है। तो अभी वो ज़्यादा लोग कह रहे उस्मान भाई उसको महीने के लिए रखे, उस्मान भाई उसको 15 दिन के लिए ये रखे, तो वो कह रही नहीं मैंने दिन नहीं रहना। तो अभी भी आसिया घर आ गई है ना, तो वो बता रही है हुई बात अनाया से, तो कहते हैं हाँ हुई है। वो कह रही मैं अपने पापा को जाना है, तो मैं क्या हाँ बस जेडे 4 दिन रहना तो तुसी आ जाओ। तो मतलब अब हर बंदे का अपना अलग अलग घर है। अपने बीवी से कोई उदास होना हो तो बच्चों से उदास हो जाता है, तो वो भी भाग भाग के तो इतना कोई नहीं जाती। बाकी परी की मामा आपके से बात करेगी कि बच्चा क्यों रोता है। जाहिर है हर माँ को एक एक्सपीरियंस होता है कि छोटा बच्चा जो फिर इतना चुप ये नहीं कर। मैंने इसकी बातें सुन रही थी, वो इन्ना रोया, अम्मी अब्दुल हादी इन्ना रोया। वो छोटा बच्चा हर टाइम, पहली बात तो बच्चों को कोसते नहीं रहना चाहिए। मैं ज़रा से इनको कहती हूँ तो इनके बाप फ़ौरन कहते हैं कि शुक्र अदा करो अल्लाह ताला ने बच्चे दिए हैं, जिनके पास नहीं है बिल्कुल उनको देखा करो वो कैसे तरस रहे होते हैं। तो बच्चे ऐसे करते हैं। बच्चे मैं इतना आपको ही क्या तंग कहती करते हैं। हूँ, हाँ जी, और आप भी मुझे यही कहती मैं है कहती कि हूँ अल्लाह का शुक्र अदा मैं कहती करो। हूँ फैलावा डाले तो मामा कहती हूँ शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, फैलावे डालने वाले दिए। माएँ किस लिए फैलावे उठाए बस। और जो ये कहती है हर टाइम रोता रहता है, जो छोटा बच्चा होता है ना, माँ थोड़ा सा भी काम कर ले बच्चे को थकावट हो जाती है अगर ये मदर फीड करवाती है तो।
सर्दी लग जाती जी, है। बच्चे को ठंड लग जाती है, बच्चे को थकावट हो जाती है। अगर ज़रा सा भी कपड़े धो ले, ज़्यादा काम कर ले, तो फिर ऐसा होता है कि बच्चे को पैराडोल सिरप दे देना ठंडे चाहिए। पानियों में ये काम करते हैं। और अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, तो बंदे को आइडिया हो जाता है कि आप थोड़ा सा ना बच्चे को पैराडोल सिरप दे दें कि हमारी थकावट बच्चे को ना चढ़ जाए। अगर बच्चा सफ़र करे, वो थक जाता है बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल। अच्छा। गोदी में ज़्यादा ले ले तो बच्चा ज़्यादा थक जाता है, उनकी टांगों हाँ। में दर्द शुरू हो जाती अच्छा, है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारी जो माएँ थी ना, तो अगर हमने रोटियां बनाई हैं ना गर्मियों में, तो हमारी माँ अम्मी ने कहना कि अभी फीड नहीं हाँ, नहीं करवाना, करवाना। अभी आपने कम से कम 1 घंटा ठहर के फिर अच्छे तरह अपने आप को साफ सुथरा करके फिर फीड करवाना। पसीना ना लगा हो, या पसीने में तो नहीं है, गर्मी है वाला दूध बच्चा पिएगा तो ये कहीं इसको उल्टियाँ ना शुरू हो जाए। आप अगर बाजार से या कहीं बाहर से थोड़ी देर घूम के वापस आके बच्चों को फीड कराएं, बच्चा थकावट थक वाला दूध जाता पी है। के उसको फिर तबीयत हाँ खराब हो जाती है। तो जी। ये दूसरा बच्चा पाल रही है, तो इसको अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो ठंडा अगर बस पानी अगर में काम हाथ करते हैं। डाल के आप पिला दें तो फोन बच्चों की चेस्ट, क्योंकि मैं इस टाइम से पूरे गुजरी हुई हूँ ना। और हमारी माँ कहती पहले चल जा चाह पी, हाँ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ डेढ़ बाद तू ना बच्चे ਨੂੰ दूध पिलाना है। मतलब जिनके बच्चे तो है ना फीडर पीते फीडर हैं। पे तो जो मदर फीड होती है ना, उनको फिर बहुत एक्सपीरियंस हो जाता। मेरे बच्चे फौरन थक जाते थे। और ये है कि उसके बाद छली नहीं खानी, पेट च दर्द हाँ होएगा, जी, माल्टा नहीं चावल खाना, नहीं खांसी खाने, आएगी। हाँ, चावल और दही नहीं खानी, चेस्ट चेस्ट जुड़ती है। खराब हो जाती है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को चेस्ट का मसला है। हाँ, ये ऐसा होता है जी, माओ को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जो अल कुरान का फैसला है, 2 साल माएँ फीड करवाएं हमें जब अल्लाह माए ताला ने। हमारी माए तकरीबन जब तक बच्चे फीड करते हैं, उनको गोलगप्पे नहीं खाने देती। हाँ, बिल्कुल नहीं खाने देते। अब ये हमारे बच्चे ज़रा अब भी ज़रा ये कुछ खा लेते हैं तो इतने गले ख़राब, इनके बुखार, तो उससे बेहतर है ना थोड़ा परहेज़ कर लें। तो कोसना 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 ये नहीं माओ के होता। साथ साथ बच्चों के प्यो बड़ी नजर रखते। हाँ हाँ, वो तो भी है। पहले होता था जी, बच्चियां दा पज ते मां दा रज। अब कुछ भी नहीं है। अब तो जो मतलब कि अगर बड़े आपको रोक रहे हैं ना, तो वो आपके फायदे के लिए ही रोक रहे होते हैं। तो मैं रात को मामा ये वीडियो देखते, मैंने कहा मामा इसको खुद को नहीं पता कि बच्चा रोता रहता सारा दिन काम करके उसको फीड करवाती होगी, थकावट हो जाती होगी, बच्चे को ज़्यादा गोद में ले लो थकावट हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे अब ये 2-2.5 घंटे का सफ़र करके, इसको चाहिए था कि आते सार बच्चे को पैराडोल का सिरप दे देती, ताकि हाँ। बच्चा 2-3 घंटे सोता और उसकी थकावट उतर जाती। और आपको पता है, डॉक्टर भी बताते हैं जब आपने इंजेक्शन लगवाना है ना, उससे पहले बच्चे को पैनाडोल दे के जाना है। बिल्कुल। तो कि ये है कि उसको बुखार और चढ़े मुझे तो ये इतना। कमेंट भी आया हुआ था ना कल के, आप 2 महीने का बच्चा नहीं अभी तक हुआ, तो आप ये कोड़ा है, रोंदा बहुत है, तो हाँ, ये है वो है। तो इस पे छोटे बात छोटे करें। बच्चों को ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।